Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों को बताया था जलक, मास्टरबेशन, हस्तमैथुन के बारे में कि वो बेसिकली क्या होता है। कल हमने इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी हमारी उसमें डिस्कस किया था कि जलक के बारे में, कि जलक बेसिकली होता क्या है ना। तो उसी के दूसरे पार्ट में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मास्टरबेशन है, हस्तमैथुन जो है, जो लोग करते हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या खराबियां, क्या क्या कमियां और आपकी बॉडी में उसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं, उसके बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे क्या क्या आते हैं, वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू इस्लाम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मास्टरबेशन और मुश्तजनी करने वालों के बारे में कि जो लोग उसका मफहूम, हदीस का मफहूम बता रहे हैं कि जो लोग हाथ से मनी गिराते हैं वो मलऊन है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हाथ से मनी गिराने वाला, गोया कि मुश्तजनी, मास्टरबेशन करने वाला मलऊन है और खुदा की लानत में गिरफ्तार रहता है। एवरी टाइम उस पे अल्लाह की लानत बरसती रहती है। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान और इतनी सख्त वईद कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की लानत उस पर बरसती रहती है, यही काफी है मास्टरबेशन को छोड़ने के लिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस, है ना, मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी में इसकी वजह से क्या क्या खराबियां लाहिक होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, चूंकि प्राइवेट पार्ट जो होता है हमारा, उज़्व खास जो होता है, जो पेनिस होता है, उस पे रगड़ लगती है मुस्तकिल हमारे हाथों की। तो इस हाथों की रगड़ की वजह से क्या होता है कि उस उज़्व मखसूस की जो रगें होती हैं, जो वीन्स और आर्टरीज होती हैं, जो पट्टे होते हैं, जो मसल्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाते हैं। प्रॉपर वे में उन पे जो है कंप्रेशन होता है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं वो कंप्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दौरान खून, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन वहां पे डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नीली नीली रगें जो है ऊपर को उभर आती हैं। बहुत सारी नसें जो हैं प्राइवेट पार्ट पे ऊपर को दिखने लगती हैं और फिर उसमें ढीलापन होने लगता है, इंतशार की कमी होने लगती है। उसके बावजूद भी अगर मास्टरबेशन प्रॉपर वे में करते रहते हैं तो फिर आगे चल करके उसमें कंप्लीट ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप हो जाता है, फिर इरेक्शन आना ही बंद हो जाता है। ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है। बहुत से लोगों को वक्त रहते ख्याल हो जाता है और मास्टरबेशन से तौबा कर लेते हैं और प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट करते हैं तो सही हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारी डिजीजेस आज भी ऐसी हैं जो मास्टरबेशन की वजह से होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इवन उन लोगों को पेनाइल इम्प्लांटेशन वगैरह के बारे में सोचना पड़ता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, इस वजह से आप लोगों को इसके बारे में बचना चाहिए। तो दो मेजर, एक तो परेशानी सबसे वईद हमने बताई आपको, दूसरा ये कि हाथ की रगड़ लगने से जो वीकनेस और कमजोरी आपके प्राइवेट पार्ट में होती है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। तीसरी बात, तीसरा जो सबसे नुकसानदेह अम्र है ना, नुकसान जो होता है वो क्या है कि बार बार जब आपकी मनी खारिज होती है, बार बार जब सीमेन आपका निकलता है, डिस्चार्ज होता है, तो उसके वजह से क्या होता है कि सीमेन का जो प्रोडक्शन है वो फिर अच्छा नहीं होता है। सीमेन जो है निहायत ही खराब और रकीक, है ना, क्वालिटी उसकी जो है बहुत ही ज्यादा, विस्कोसिटी जो होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, क्वालिटी उसकी खराब हो जाती है और बिल्कुल वाटरी सीमेन पैदा होने लगता है, जिसकी कंप्लेंट भी करते हैं लोग कि बहुत सीमेन बहुत बेकार आने लगा है। तो क्या ये सीमेन ही सिर्फ बेकार होता है? ऐसा हरगिज नहीं है। अक्सर हम जब वीडियोस में आप लोगों को बताते हैं किसी मेडिसिन के बारे में, किसी मेडिसिन का जब हम रिव्यू देते हैं तो उसमें जब हम सीमेन की बात करते हैं तो सीमेन के साथ साथ में स्पर्म की भी बात करते हैं। आप लोगों ने अक्सर हमारे मुंह से सुना होगा कि जब हम कहते हैं कि सीमेन के प्रोडक्शन बढ़ता है तो हम उसके साथ में कहते हैं कि स्पर्म का भी प्रोडक्शन बढ़ता है।
इसके पीछे का रीजन क्या है, आप ये समझ लीजिए कि सीमेन के प्रोडक्शन पे स्पर्म का भी प्रोडक्शन जो है डिपेंड करता है। जैसा सीमेन का प्रोडक्शन होता है वैसे ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि आप बार बार मनी को खारिज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि सीमेन का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बहुत ही खराब हो रहा है। सीमेन जो है आपका वाटरी, बिल्कुल पानी की तरह आ रहा है। सीमेन की क्वालिटी आपकी खराब हो गई है, तो क्या स्पर्म आपके बहुत अच्छे होंगे? आप खुद सोचिए, स्पर्म कहां से अच्छे होंगे? तो स्पर्म की क्वालिटी भी खराब होने लगेगी, ओलिगोस्पर्मिया हो जाएगा, या स्पर्म के और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिसऑर्डर्स हैं, वो हो सकते हैं आपको। तो इस वजह से ये तीसरी परेशानी हमने आपको बताई कि बार बार जब मनी खारिज होती है तो उसकी वजह से जो मनी का प्रोडक्शन होता है निहायत ही खराब और रकीक होता है ना, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि स्पर्म भी कम हो जाते हैं या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को इस बात पर एतराज हो सकता है कि सीमेन के प्रोडक्शन पर स्पर्म का प्रोडक्शन डिपेंड नहीं करता है, लेकिन ऐसा सच में अकॉर्डिंग टू यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ओल्ड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ही है, क्योंकि स्पर्म जो है हमारे वो डायरेक्टली बाहर नहीं आते हैं, वो सीमेन के साथ ही इजैकुलेट होते हैं। सीमेन की क्वालिटी पर ही स्पर्म का जो है स्पर्म की क्वालिटी डिपेंड करती है। एक तो ये कि वो साथ में खारिज होते हैं, दूसरे ये कि जिस तरीके से जिन हार्मोन्स का कहीं ना कहीं प्रोडक्शन में, सीमेन के प्रोडक्शन में रोल होता है, उसी तरीके से स्पर्म के प्रोडक्शन में भी उन्हीं हार्मोन्स का रोल होता है। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर सीमेन का प्रोडक्शन खराब हो रहा है तो सीमेन का प्रोडक्शन किन हार्मोन्स की वजह से खराब हो रहा है ना? आपका हार्मोनल इंबैलेंस हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, एलएच का लेवल आपका बढ़ा जा रहा है, एफएसएच का लेवल आपका बढ़ा जा रहा है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट इंबैलेंस हो रहा है। तो उसकी वजह से जब सीमेन का प्रोडक्शन आपका खराब हो रहा है तो फिर स्पर्म का प्रोडक्शन भी तो खराब होगा। समझ में आ रही है ना बात? ये तो हमने बता दिया आपको, साइंटिफिक जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग बता दिया कि सीमेन का प्रोडक्शन और स्पर्म का प्रोडक्शन तकरीबन सेम ही होता है। प्रोसेस जो है, जिन हार्मोन्स का इसमें लेना देना है, इंटरफेरेंस होता है, वो दोनों तकरीबन सेम होते हैं। तो फिर अब अगर सीमेन का प्रोडक्शन डिस्टर्ब हो रहा है तो इट मीन कहीं ना कहीं स्पर्म का भी प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगा। ये आपकी बात सब होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। अब चौथी बात क्या है, चौथी परेशानी क्या होती है कि अगर मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं तो क्या होता है कि बार बार मनी निकलती है, बार बार सीमेन खारिज होता है, डिस्चार्ज होता है सीमेन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर जो हसासियत है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसको हम लोग ज़कावते हिस के नाम से जानते हैं। तो अब अगर हसासियत बढ़ जाएगी आपकी तो क्या होगा कि प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का जो मर्ज है वो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा। आपके दिमाग में ये बात बैठ जाती है जब मास्टरबेशन करते हैं कि हाँ इतनी देर में इजैकुलेशन हो जाता है, इतनी देर में सीमेन जो है डिस्चार्ज हो जाता है। तो वही ड्यूरेशन जो है वो आपके दिमाग और ब्रेन में बैठ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप जब सेक्सुअल क्वाइटस करते हो तो उसी ड्यूरेशन में ही आपका सीमेन भी खारिज हो जाता है, कुव्वते इमसाक जो है बिल्कुल ही खत्म हो जाती है आपकी। तो ये एक तो परेशानी होती है इसकी वजह से। दूसरी सबसे बड़ी परेशानी आपके हसासियत के बढ़ जाने की वजह से क्या होता है कि अब कुछ आप सोचेंगे, पेशाब लेटरिन करने जाएंगे तो उस वक्त सीमेन खारिज हो जाएगा। इवन आपका जो प्राइवेट पार्ट है उसकी रगड़ अगर आपके कपड़े पे लगेगी तब भी सीमेन आपका खारिज हो जाएगा। इतनी मेजर प्रॉब्लम हो जाती है। किसी को देख लिया, रास्ते में जा रहे हैं, कोई दिखा आपको रास्ते में, उसको देखा, बस सीमेन खारिज हो गया। ऐसी ऐसी बीमारियां लोगों के अंदर लाहिक हो जाती हैं। फिर इसकी वजह से होता क्या है पता है? बॉडी कितनी ज्यादा कमजोर हो जाती है, अंदर से आदमी बिल्कुल बिल्कुल खोखला हो जाता है, उसके अंदर कुछ ताकत और दम, स्टेमिना कुछ बचता ही नहीं है, वो किसी लायक बचता नहीं है। अंदर ही अंदर वो जो है घुटता रहता है ना? वो ऐसा लगता है उसको कि मैं तो दुनिया में बस अकेला ही हूँ। उसको लगता है मेरे साथ दुनिया में कोई नहीं है, बिल्कुल तन्हा पसंद हो जाता है, अकेले में रहने लगता है और बहुत ज्यादा वीकनेस लगती है, हर वक्त उसको नींद आती रहती है, बस दिल करता है सोते ही रहें। ऐसी कंडीशन हो जाती है ऐसे लोगों के साथ। अगर वो स्टूडेंट होते हैं तो उनको कुछ जो पढ़ते हैं वो कुछ याद नहीं होता है, याद हो जाता है तो याद रहता नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ने लिखने में लेकिन उसके बावजूद भी वो बिल्कुल गिरते चले जाते हैं। ऐसी कंडीशन लोगों में आमतौर पे होती है। बहुत सारे इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फिर वो सारे तो डिस्कस नहीं करेंगे। मेजर मेजर प्रॉब्लम हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है आप लोगों से। पांचवी जो सबसे बड़ी परेशानी होती है इसकी वजह से वो क्या होती है कि आपके आज़ाए रईसा जो हैं, जो आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, वो वीक और कमजोर होने लगते हैं।
वो हम आपसे डिस्कस करेंगे कल की वीडियो में। मास्टरबेशन का जो हमारा ये चैप्टर चल रहा है, 2 वीडियोस में हमने अब तक आप लोगों से डिस्कस किया है। पहली वीडियो में इंट्रोडक्टरी जो वीडियो थी हमारी, उसमें हमने मास्टरबेशन, हस्त मैथुन और जलक के बारे में हमने बताया कि वो बेसिकली होता क्या है। आज के इस वीडियो में हमने आपको इसके नुकसानात के बारे में बताया है कि इसकी वजह से आपके अंदर क्या क्या खराबियां लाहिक होती हैं और आपको इसकी वजह से क्या क्या नुकसानात होते हैं। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज़ाए रईसा, वाइटल ऑर्गन्स, जो कि हमारा क्या है, ब्रेन है, दिमाग है ना, ब्रेन, दिमाग उर्दू में, ब्रेन इंग्लिश में। आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम ब्रेन किसी और को कह रहे हैं, दिमाग किसी और को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इस वजह से हम दोनों ही लैंग्वेज में आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो इंग्लिश, कुछ लोग इंग्लिश के होते हैं, कुछ लोग उर्दू के होते हैं, कुछ लोग हिंदी के भी होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हर लैंग्वेज में पार्ट्स और रोल्स के नाम जो होते हैं हम बताने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है उज़्व रईस है, हमारा हार्ट है, जो कल्ब है, दिल है, वो हमारा उज़्व रईस है ना। हमारा जिगर, लिवर जो है वो उज़्व रईस है। हमारे खुसियतैन, हमारे जो टेस्टिकल्स है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो उसको भी हम लोग उज़्व रईस में, स्पेशली जब सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और इनफर्टिलिटी की बात करते हैं तो उसको भी हम उज़्व रईस में शामिल करते हैं। तो इनकी जो वीकनेसेस और कमजोरियां किस तरीके से होती हैं, कल की वीडियो में इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग जरूर उस वीडियो को भी देखिए और दुआ करिए अल्लाह से कि अल्लाह ताला हम सबको इस बुरे फेल से बचाए, इस बद फेल से हम लोगों को बचाए और अल्लाह ताला की जो लानत है उससे हम लोग बच पाएं। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।